अगर हमारे हाथ दो हैं, एक बायां हाथ और एक दायां हाथ, अगर हम शरीर के किसी भी अंग को खाली छोड़ दें, उसे काम कम लें, तो वो अंग हमारा कमज़ोर हो जाता है। अब हम बाएं हाथ से कोई काम नहीं कर पाते क्योंकि हमने इसको निकम्मा हाथ बना दिया है, इससे हम काम नहीं लेते, सिर्फ स्पोर्टिव हाथ हो गया ये। अगर हम इस दाहिने हाथ से काम लेते हैं तो हम इसे इतना एक्सपर्ट बना दिया, इसको कौशलता से भरपूर कर दिया। इससे हम आँख बंद करके भी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई लेफ्ट हैंड का है वो भी अपने हाथ को मजबूत कर सकता है, राइट को मजबूत कर सकता है। सभी ने एक साथ दिमाग मिला है, एक साथ शरीर मिला है। जिसने अपने शरीर को परिश्रम करके आगे बढ़ाया है, जिसने अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को मेहनत करके आगे सिखाया है, बढ़ाया है, तो वो आगे बढ़ गया है और वो अच्छा इंसान बन के अपने समाज को उन्नति करने में अपना योगदान देता है। ब्रेन, दिमाग जो है वो सब में होता है। लगभग 50% जो लोग हैं, ये 25% जो लोग हैं वो सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, यानी 2% लोग जो है ना तीव्र बुद्धि के होते हैं। 50% लोग जो हैं वो सामान्य बुद्धि के होते हैं, कुछ डाउन होते हैं, कुछ होते हैं। अगर मेहनत की जाए तो करता अभ्यास के जड़मती हो सुजान। अगर हम अभ्यास करते हैं, मंदबुद्धि का यानी कम बुद्धि का व्यक्ति भी बहुत ऊंची स्थान पर अपना मंजिल हासिल कर सकता है। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि लर्निंग के नियम हैं कुछ थोड़े से, वो छोटे बच्चे नोट्स कर सकते हैं। हम बार बार पढ़ें और जब तक हमारे ब्रेन में वो बार बार पढ़ाई जो याद करने की प्रक्रिया पूर्ण होती है कि हम याद हो जाएगा कोई भी लेसन, उसको रिटर्न में लिख के देखें। जब तक आप लिख के नहीं देखेंगे आपके दिमाग में वो कभी नहीं रहेगा, वो निकल जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जी देखो, समय लग सकता है किसी भी चीज़ में, अगर आप मेहनत करोगे। मैं भी 2 बार पहले पेपर मैंने ये दिया हरियाणा में जुडिशरी का जज बनने के लिए, 2019 में भी दिया, 22 में भी दिया, लेकिन उस समय मेरे को सफलता नहीं मिली। लेकिन फिर भी मेरे फादर ने, मेरी मदर ने, मेरे भाई ने, पूरे परिवार ने, सब ने मेरा हौसला बढ़ाया कि आप करो मेहनत। तो मैंने मेहनत करी और उसका ही फल है जिससे मैं इस बार सफल हो गया। एक छोटा सा अपना गांव है, बाहर जाएं तो कहीं बताते भी हैं तो जी गांव है हमारा खूंगा कोठी, पूछते हैं कौन, ये कहाँ पड़ता है भाई, तो फिर बताते हैं जी कंडेला सुनया है, तो ये कहते हैं सुनया है। फिर उसके साइड में दालमवाड़ा गांव है, न बोले हाँ वो भी सुना है, मैं उसमें तो जा रहे हैं हम, उसमें तो छोटा गांव है हमारा खूंगा कोठी। इब जिस तरह 40,000 बच्चों ने यो पेपर दिया था, 40,000 बच्चों इसमें अपीयर हुए थे इस पेपर में, जो जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, उसमें से 110 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। 40,000 अपीयर हुए थे, 110 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उनमें तो एक मैं हूँ। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं ये कर सकता हूँ ना, मैं पेपर ये निकाल सकता हूँ, तो गांव का कोई भी बच्चा निकाल सकता है। सबके हालात सेम है जी, सबके हालात एक जैसे हैं। कोई भी मेहनत करके और लगातार अगर प्रयास करेगा तो वो जज बन सकता है, या जज नहीं तो और किसी पोस्ट खातर तैयारी करे, डीसी भी बन सके है, कोई डॉक्टर भी बन सके है, कोई इंजीनियर भी बन सके है, किसी भी फील्ड में। क्योंकि कई पोस्टें तो जी देखो डीसी हैं, पूरे हरियाणा में 22 लागने हैं, तो सारे डीसी तो लाग नहीं सकते। जितने भी जो किसी भी फील्ड में कोई भी मेहनत करेगा तो वो सफल हो जाएगा, चाहे वो पोस्ट कोई सी हो, चाहे कोई बिजनेस करता हो, चाहे कोई दुकानदारी कर रहा है, या कोई खेती कर रहा है। खेती में भी बहुत स्कोप है अगर आदमी मेहनत करे तो मैं आखिर में बस धन्यवाद दे कहना चाहूँगा जी, सब ने समय निकाले अपने। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं कि जो पढ़ाई है नहीं, वह 2 ढाल के हुआ है। एक तो है फॉर्मल एजुकेशन, एक हो है इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन तो हम स्कूल में जाओ, मास्टर पढ़ाओ हमने, फिर कॉलेज में जाओ, लेक्चरर पढ़ाओ। लेकिन एक हो है इनफॉर्मल एजुकेशन, उसका भी बहुत रोल रहा है आदमी की जिंदगी में। इनफॉर्मल एजुकेशन हो है घर में, समाज में, जितो वो बैठे है संगत में। जिस तरह जो चीज़ हमने स्कूल में सीखी है वे इतनी काम नहीं आती आदमी के लाइफ में जितनी वो घर परिवार में व्यवहार सीखा है अपना। तो यानी कि अगर आदमी ने कामयाब होना है नहीं तो उसकी फॉर्मल एजुकेशन के गिले इनफॉर्मल एजुकेशन भी बढ़िया होनी चाहिए। वो किसी संगत में बैठे है, उसके घर वाले किसी बात कर रहे हैं कि जो उसके घर वाले सिखाओगे नहीं वो सीख जाएगा, और वो आगे अपनी जिंदगी भर उसने इम्प्लीमेंट करे जाओ।
तो आखिर में मैं पूरे गांव का धन्यवाद करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, और जो भी अपने दलमाड़ा गांव से आए हुए हैं सबका धन्यवाद करता हूँ ये मान सम्मान देने के लिए। और एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, जो ये पगड़ी पहना के मान सम्मान दिया है ना गाँव ने मेरे को, इसको मैं ऊंचा ही रखूंगा, नीचे नहीं झुकने दूंगा। ईमानदारी से नौकरी करांगे, गणी है हमने कोई वो गणी नू को नहीं कि हमने नू धन इकट्ठा करना है या कुछ भी करना है, हमने तो सरकार ने नौकरी दे दी, अपनी ईमानदारी से नौकरी कराएंगे और गांव का मान सम्मान बढ़ावांगे। कितने कदे जाओगे नहीं और नू पूछेंगे भाई यो हमारे गांव का विजय है गाड़े, तो नू नहीं कहोगा भाई गलत है और नू है, ईमानदारी से नौकरी कराएंगे। जो जिम्मेदारी दी है नहीं अपने पे हाईकोर्ट ने, उसको ईमानदारी से निभाएंगे जी। धन्यवाद। जींद जिले के गांव खुंगा में हूं और यहां के भाई सुमित रेड्डू हरियाणा में जज लगे हैं और गांव के स्कूल में यहां इनका मान सम्मान किया गया। पूरे गांव के महिला पुरुष सैकड़ों की संख्या मौजूद थे, फूल मालाओं से स्वागत किया। और सुमित ने भी ये कहा कि गांव ने जो पगड़ी पहनाई है सम्मान की, उसको कभी झुकने नहीं दूंगा। मेरे साथ गांव के मौजूद लोग हैं। किस तरह से युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी सुमित के जज बनने के बाद, और इस गांव की उपलब्धियां क्या हैं और गांव के लोगों में किस तरह की खुशी का माहौल है, इस बारे में बात करते हैं। और स्पेशल सम्मान करने के लिए गाँव रूपगढ़ से सरपंच साहब आए हैं, दीपक जी, इनसे बात करेंगे। जी सबसे आप बताओ सबसे पहले जी करमपाल गिल जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पूरे गांव का सबसे पहले सुमित भाई से भी पहले पूरे गांव का खुंगा गांव का बहुत आभारी हूँ कि जी इतना मतलब कि होनहार लड़का इस ज़मीन ने दिया है, जिसने अपने पूरे जींद जिले का नाम पूरे हरियाणा के अंदर किया जी। बहुत गर्व की बात है जी। बिल्कुल। आपका शुभ नाम? जितेंद्र जी। जी बताओ जी गांव के बच्चों को किस तरह की मोटिवेशन मिलेगा? जिस तरह छोटे भाई सुमित ने ये अचीवमेंट अचीव की है, बहुत काबिले तारीफ है और इनकी पूरा श्रेय इनके परिवार को, इनकी मेहनत को जाता है। और हम ये उम्मीद करते हैं अपने गांव के हिसाब से, हम भी थोड़ा हम कई बार डिस्कस करते हैं कि सौभाग्यशाली हैं कि हमारा गांव ओवरऑल जो आजकल चल रही है नशा है या ऐब कबाब है, थोड़ा बदमाशी वाला जो फंडा रहता है, उसके एवज में अपना हमारा गाँव काफ़ी हद तक सेफ एंड सिक्योर है। हाँ, तो बच्चों से उम्मीद ये करते हैं कि थोड़ा स्टडी पे और ध्यान दें कि अच्छे लेवल अचीव करें, अच्छी नौकरी अचीव करें। बिल्कुल। और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि युवा पीढ़ी नशे से बची हुई है। आप आओ थोड़ा सा आगे। क्या शुभ नाम? रविंद्र है जी। जी बताओ युवा पीढ़ी गांव इनके सुमित से कैसी मोटिवेशन ले? करमपाल गिल जी, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं जो आप हमारे गांव में आए और इस सब मौके को, इस उत्साह के मौके को आपने कैप्चर किया, उसके लिए आपके दर्शकों का और आपका मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा। और अब मैं भाई छोटे भाई सुमित का जो जज बनने पर मैं इसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरे पूरे गाँव का आशीर्वाद था, इसके परिवार का आशीर्वाद था, ये संस्कार थे कि यहाँ तक पहुँचा। वैसे तो मेरे गाँव में ना पहले भी जो जगदीश दुग्गल जी होते थे वो भी एक जज लगे थे पहले, और इससे पहले हमारे गाँव का एक DC भी है। जितना छोटा गाँव है तो उसमें उपलब्धियां हैं, लेकिन अब जो वो उसमें एक ज़्यादा गैप हो गया था। अब आगे जो छोटे भाई ने जज का वो किया है, तो इससे है ना छोटे बच्चों में जो स्ट्रगल है उनमें एक नई उम्मीद जागी है, एक उत्साह बना है। अभी हम भी पढ़ेंगे तो इतना मान सम्मान मिलेगा और करेगा। और जैसे मेरे छोटे भाई जितेंद्र ने बताया कि हमारा गांव वैसे जैसे छोटा है तो भाईचारे की एक मिसाल सी है यहाँ, एक दूसरे की शर्म करते हैं, एक दूसरे से वो करते हैं। तो इसमें नशा में या किसी भी एक्टिविटी में ये थोड़ा मतलब परहेज करते हैं। बच्चे पढ़ने में या अपने घर के काम में ये रुचि ज़्यादा रखते हैं। तो मैं फिर पुनः आपके चैनल के माध्यम से भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी आपका शुभ नाम सर? बलजीत जी। और सरपंच साहब गाँव के? ठीक है। कितनी कुटी का गाँव है ये? 200 कुड़ी। 200 कुटी का छोटा गाँव, लेकिन गाँव फेमस बहुत है, खुंगा कोठी होने के कारण है। बहुत बढ़िया होनहार बच्चे पैदा होते हैं यहाँ पर। क्या बात है। सबसे पहले आप गिल साहब आपका आप सभी का धन्यवाद। और मैं इस मौके पर बहुत खुश है कि आज हमारी छत्तीस बरादरी ने गांव की इस होनहार बच्चे के लिए एक बड़ा हौसला बधाई किया है। और मैं आशा करता हूं तो आपकी पहल पे हुआ है सर, आपको भी बधाई। मैं गांव की बधाई देता हूं जो छत्तीस बरादरी मिलजुल कर, मेरे को भी शौक है बच्चे की बधाई, इतनी मिलजुल कर काम किया। और मैं आशा करता हूं कि इस धरती से हमारे IAS भी पैदा हो रहे हैं, होनहार बच्चे। क्यों यहाँ पर एक नशा वशा का कोई से दूर है, और आगे भी ऐसे होनहार बच्चे पैदा होते रहे और हम भी प्रोग्राम देखते रहा करते रहा। बहुत धन्यवाद। आप सर थोड़ा इधर आना। आपका शुभ नाम सर? जोरा सिंह जी। बताओ, आप बताओ इसकी सफलता पर जज साहब की आप क्या कहना चाहते हैं? सफलता पे भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेन बात है कि मेहनत जो जुनून है, जुनून से इंसान आगे बढ़ता है। जुनून जिस भी फील्ड में जाए, जजिंग में, इंजीनियरिंग लाइन है, डॉक्टरी लाइन में, बच्चा जुनून से आगे बढ़ता है। सभी गाँव वासियों को, बच्चों को और
आस पड़ोस को भी मोटिवेशन मिला के प्रेरणा लेंगे, बच्चे आगे बढ़ेंगे और कुछ न कुछ हासिल करेंगे, कर्मठ बनेंगे, अपना लक्ष्य बना के चलेंगे। आप कहाँ से रिटायर हुए हैं? मैं सीनियर सेकेंडरी बॉयज जींद से। बॉयज जींद से टीचर थे आप? हाँ जी, हैं? हाँ जी, हाँ जी। छोटे से गाँव ने बड़ी तरक्की की है आपने ना? बिल्कुल। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम शमशेर एडवोकेट जी। मैं जींद बार का मेंबर भी हूँ और जींद बार में प्रैक्टिस करता हूँ। मन लगे घर घर में नौकरी है, अच्छे पढ़े लिखे बालक हैं जी सारे जी जी, हैं। हमारा गांव काफ़ी जो है प्रोग्रेसिव है जी एक्चुअल में। और मैं इस जो भतीजा है मेरा ये, मैं इसने जो मेहनत की है इसकी मेहनत का साक्षी भी हूँ। जी इसने इतनी मेहनत की है कि ये हमारे बार में जो लाइब्रेरी बनी हुई है, जी बहुत अच्छी लाइब्रेरी बना रखी है, ये रात को 2 बजे तक उस लाइब्रेरी में प्रिपरेशन करता था कंटिन्यू 2 साल, रात 2 बजे तक। रात 2 बजे तक। और देखो इसका आगे, मतलब ये चैम्बर है हमारे, रात को 2 बजे लाइब्रेरी से चैम्बर में ही सोता था। मतलब इतनी मेहनत इसने की है। तो मैं तो कहूँगा कि जो आने वाली जनरेशन है उसको भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। बिल्कुल। और मेहनत का जो फल है इसको मिला है। बिल्कुल, ये सभी दर्शक ध्यान से सुने, जो पेरेंट्स सुन रहे हैं वो बच्चों को ये बात सुनाएं, 2 बजे तक रात को लाइब्रेरी में पढ़ना, चैम्बर में ही सो जाना। जी मैं वैसे मेरी रियायत जींद है, मैंने 1-2 बार इसको ऑफर करी, बेटे तू घर आया कर, तो कहने लगा नहीं अंकल मेरा जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है, मैं घर जाना। तो इसके मामा जी भी हैं कि मैं मामा जी के घर भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे 2 बजे तक 3 बजे तक जो है लाइब्रेरी में बैठ के और चैम्बर में सोना। ये देखो कितना स्ट्रगल इसने किया है, और आखिर में जो है ये जो अपनी जो प्रोग्रेस इसने की है, आखिर में वो मुकाम इसने हासिल कर लिया। कुछ तो त्याग करना पड़ेगा ना? बिल्कुल सर। और हमने बड़ा गर्व है ये हमारे पूरे गांव के लिए और आसपास पूरे एरिया में जो इसने जो अचीवमेंट प्राप्त की है, तो हम बड़े इसके आभारी हैं और हमारा आशीर्वाद हमेशा इसके साथ रहेगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम संदीप है जी, मैं यहीं पे मास्टर हूँ। अच्छा, मास्टर हो आप? वाह जी वाह। आपको तो सबसे बताइए, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है और भी जज बनाने की। तो वही कहने के लिए मैं आया था कि जो खुंगा गांव का IQ है ना बच्चों का, काफ़ी बढ़िया है। एक नहीं और भी निकलेंगे, बिल्कुल 101% लिखने। जितने भी स्कूल मैंने देखे हैं, बच्चे देखे हैं, उनमें यहाँ के बच्चे स्टडी करने में, स्ट्रगल करने में काफ़ी मजबूत हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम सर? ओम सिंह है जी। ओम सिंह गांव रूपगढ़ है। अच्छा, रूपगढ़ है। हाँ, खुशी होने पर आया हूँ मैं। बहुत बढ़िया गांव और बहुत बढ़िया खुशी है। चलो, ग्वांडा में भी और भी बहुत मतलब गांव में भाईचारा और बढ़िया ठीक है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और ये वीडियो सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को दिखाएं। और वकील साहब ने जो किस्सा सुनाया है कि रात को चैम्बर में सोना और 2 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ना, तब जाके ही कोई बच्चा सफलता हासिल करता है, जज बनता है। और सुमित रेड्डू, गांव खुंगा कोठी, यहाँ के जो इतने बड़ा मुकाम हासिल किया छोटे से गांव के लड़के ने, और शायद पूरे ज़िले के लिए ये बहुत प्रेरणा काम करेगी। और 1-2 साथी। हाँ, जो सुमित भाई ने वहाँ पे बताया कि 2 बार ये फेल भी हो चुकी है और फिर भी इन्होंने तीसरी बार में अटेम्प्ट किया ना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। हिम्मत नहीं हारनी। हाँ, वो भी जरूरी रहना है। जी जी जी, प्रयास करेंगे। बिल्कुल। चलो, सरपंच साहब ने बहुत अच्छी बात कही, हिम्मत नहीं हारनी। 1-2 बार सफलता ना मिले, लेकिन लगातार लगे रहोगे तो सफलता मिलेगी। जब तक आप पिच पर खड़े रहोगे, पहली बॉल पर चौका नहीं लगेगा तो दूसरी, तीसरी, चौथी, छठी बॉल पर चौका छक्का कुछ तो लगेगा। पिच छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा। पिच पर खड़े रहने में ही सफलता मिल सकती है। कैमरामैन राकेश के साथ मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। हमें जो ज़रूरत है गांव में, सबसे बड़ी ज़रूरत है मार्गदर्शन की, मोटिवेशन की, अभिप्रेरणा की। अगर हम अपने बच्चों को प्रेरणा दें, मार्गदर्शन करें, उनको बताएं कोई भी चीज़ कमज़ोर नहीं है, कोई भी चीज़ अछूत नहीं है, कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, हर चीज़ की कीमत है। कि पढ़ना लिखना ये है अपनी तरक्की। पढ़ लिख के सेवा करना, समाज की सेवा करना, अपने गांव की सेवा करना, ये है असलियत में तरक्की। मैं भी यहाँ पढ़ा हूँ और मैंने भी मेरे ख्याल से इस दुनिया की कोई जमात छोड़ी नहीं है। आखिरी जमात मैंने PhD तक किया है और मैं बहुत साधारण स्टूडेंट था। सजन मेरे क्लास फेलो हैं, राम सिंह जिनका पुत्र सुमित है, ये भी मेरे पहली क्लास से क्लास फेलो रहे हैं। तो हम बहुत साधारण बच्चे थे, साधारण स्टूडेंट थे। हम भी उस मंजिल पे पहुंचे जहां सेवा कर सकते हैं। मैं अपने गांव की, अपने क्षेत्र की, अपने आसपास के गांव की
जो भी मुझे बुजुर्गों का जिनका मैं मदद कर सकता हूँ या साथ देता हूँ, तो मैं पूरा तन मन धन से साथ देने की, उनके साथ खड़ा होने की पूरी कोशिश करता हूँ। मैं भाई को भी यही सुझाव दूंगा, जब जब हमारे क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति आपके सम्मुख आए तो पूरी कोशिश करना, उसको सुनना, कम से कम काम ना कर सके तो उसको सुनना। सुनने से भी हमारे जो है तकलीफ़ें कम हो जाती हैं और उनमें उनको एक मदद मिलती है। और आपका अगर कर सकते हैं उनका भला कहीं किसी क्षेत्र में, तो उनको निरादर करके घर से ना भेजें, ऑफिस से ना भेजें, उनका मान सम्मान हमेशा रखें। मैं आपसे मेरा सुझाव है आपको। धन्यवाद। थैंक। मैं अपने सभी बुजुर्गों का धन्यवाद करते हुए और आप सबका मार्गदर्शन भाई को मिले, हमें भी मिलता रहा है और हम भी भाई को मार्गदर्शन करते रहेंगे। और ये कामना करते हैं हमारा छोटा भाई सुमित पूरे हिंदुस्तान में ऊंच लेवल पर जाए। यहाँ से नहीं, यहाँ तो बने सिविल जज, हाई कोर्ट के जज पर जाए। और मैं तो, मेरी पर्सनल इच्छा तो ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में रिटायर हों। और ये इनको भगवान स्वस्थ रखे, कुशल रखे और परिश्रम में रखे। और एक बात मैं छोटे भाई को जरूर बताना चाहूँगा, विचार तो हम अपने से ही बन के गए हैं। मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि आपके पास ध्यान आपका लड्डुओं में है, चाय में है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, अपने बच्चों का भरपूर मार्गदर्शन करें, उनमें संस्कार पैदा करें, मेहनत करने की आदत डाल दें, नियम पूर्वक जीवन जीने की आदत डाल दें और एक दूसरे का सहयोग करने की आदत डाल दें। आपके बच्चों के लिए धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, आपके बच्चे अपने आप कामयाब हो जाएंगे। और जब हमारे जैसे किसान परिवार से में पैदा हुए बच्चे पीजीआई में डॉक्टर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, और ये हमारे गांव से आईएएस बन सकते हैं, दूसरे अधिकारी बन सकते हैं, हमारे सब बच्चे बन सकते हैं। तो इसलिए मैं छोटे छोटे बच्चों को ये मार्गदर्शन करना चाहूँगा कि आप लोग भरपूर मेहनत करें, नियम पूर्वक करें। हमारा शरीर रोज खाना मांगता है, इसलिए स्वस्थ रहता है, स्वस्थ खाना दें। इसलिए हमारा दिमाग रोज ज्ञान मांगता है, उसको स्वस्थ ज्ञान दें। अगर स्वस्थ ज्ञान देंगे, रोज दें, तो जरूर हमारा दिमाग ऊंचा हो जाएगा। हम जो कठिन से कठिन कार्य करने में हम कामयाब रहेंगे। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को मार्गदर्शन दें। सभी माता पिताओं को एक ये बताना चाहता हूँ कि वो स्कूल में पढ़ के आते हैं, टीचर उनको भरपूर मात्रा में, जब तक आप अपने बच्चों को खुद नहीं पढ़ाएंगे तो आपके बच्चे चाहे ट्यूशन पढ़े, चाहे स्कूल में पढ़े, कुछ भी करें, वो उतना प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे जितना आप उनको विशेष ध्यान दे के कर पाएंगे। तो आपके बच्चों को वो मंजिल जरूर हासिल होगी। धन्यवाद। ताहिर की भी राम राम लियो।
धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद छोटे भाई जिन्होंने इतने अच्छे विचार आप लोगों के साथ साझा करे। और काफ़ी समय हो गया है, मैं डॉक्टर प्रदीप जी से उनसे एक बार तो मैं कहूँगा कि वो भाई से एक बार सारे खड़े होकर केक कटवाएं और एक खुशी का मौका है इसमें केक काट के सेलिब्रेशन का वो करवाएं। सुमित जी और किसी ने जाना मेरी प्रोग्राम का तो इच्छा है सब लोग चाहे कि और लगभग व्यवस्था करी गई है, सब प्रसाद लेंगे चाहे लेंगे, उसके बाद जाना है। उधर खाते थे जी। वेलकम वेलकम वेलकम, आगे बढ़ो, बहुत बढ़िया। हाँ चम्मच कौन में चम्मच होना चाहिए था। कोई नहीं, कोई बात नहीं, दोबारा बड़ा को कीमत ही आ रही है। बच्चे बड़ा गर्व की बात है भाई साहब, छोटे भाई साहब आ जाओ।
इसको बाहर जाते हैं तो लोग पूछा गाँव है आपके गाँव का कैसे ऐसे बहुत आप में बैठते हैं और बैठते हैं तो बड़ा शायद गांव का पहला ही बच्चा होगा जो जुडिशरी के लिए नहीं एक और पहले थे वो भी जुडिशरी में थे कभी खाइए बात है जी।